नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ ऑनलाइन तैयारी पर। क्योंकि पेट का एग्ज़ाम है 1 महीने के अंदर, 6-7 तारीख को है, 6-7 दिसंबर को। तो इसलिए हम पेट के प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट करके शुरू करते हैं। ठीक, टारगेट है यूपी SSC PET एग्ज़ाम। ठीक, इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। तो क्वेश्चन है पिछले ये 2022 का पेपर है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीएस से। क्वेश्चन पूछा है, भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं। ठीक, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय देश और 2 द्वीपीय देश। द्वीपीय देश मतलब जिनकी सीमा समुद्र से छूती है। ठीक, समुद्र या जलीय सीमा है। ठीक, तो 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। और वैसे भारत के जो 7 स्थलीय देश, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो उसकी ट्रिक है 55 में MBA। ठीक, तो BA से हो गया आपका बांग्लादेश। CH से हो गया आपका चीन। PA से हो गया आपका पाकिस्तान। N से हो गया नेपाल। M से हो गया म्यांमार। B से हो गया भूटान और A से हो गया अफगानिस्तान। ठीक, अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी सीमा किस देश से लगती है। देखो, हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन लेकर चलेंगे। सबसे बड़ी सीमा, भारत की सीमा, सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? सबसे छोटी सीमा ये लगती है आपकी अफगानिस्तान से। ठीक, और इसका है 106 किलोमीटर। ऐसे पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका क्या नाम है? सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैक-मोहन रेखा कहलाती है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कहलाती है रेड क्लिफ। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये कहलाती है डूरंड रेखा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, तो 7 स्थलीय देश, 2 जलीय देश और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा आपके यहाँ है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा वो मैक-मोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा वो
रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से आपके इतने ढेर सारे क्वेश्चन बने। ठीक, और सबसे मेन बात है पेट में जीएस का 60 नंबर का जो आता है जीएस, वो मेन रोल अदा करता है। ठीक, मेरिट को बढ़ाने में, आपको परसेंटेज अच्छा दिलाने में। और हिंदी और जीएस और 20 और 25 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं वो, तो हम डीआई भी आपको करवाएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा था ओमान की राजधानी क्या है। देखो राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन आना है। ठीक, तो ओमान की राजधानी जो है वो है मस्कट। ठीक, रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को। मालदीव की राजधानी क्या है, यह है माले। पनामा की राजधानी क्या है, यह है मनामा। ठीक, तो ऐसे ही कुछ देशों के आप लोग याद करो। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, यह कैनबरा। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। बीजिंग शायद कलर लिख गया है, रुको एक मिनट। बीजिंग। ठीक, ऐसे जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके और फिर अन्य देशों की भी राजधानी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष मतलब स्पीकर। ठीक, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम था जीवी मावलंकर। अब इनका कभी कभी फुल नेम पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये ऐसे पहले स्पीकर थे। ठीक है, ऐसे पहले स्पीकर थे जिनके ऊपर हटाने के मतलब क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी इन्हीं के खिलाफ की गई। ठीक, अब ऐसे पूछा पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो वो थे सुकुमार सेन। ऐसे ही पूछ लेता पहले महान्यायवादी कौन थे, पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम किसी दिन एक क्लास लेकर पहले प्रथम लिखवा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है आपका 1 मई को। और हमारे वीडियो में जो क्लासेस पढ़ी हैं डेज वाले, डेज की क्लासेस को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जितने भी डेज हैं सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था किस शहर को
राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। ठीक, तो राजस्थान का जो सफ़ेद शहर कहा जाता है वो जो है आपका उदयपुर है। ठीक, और गुलाबी शहर तो पता ही है, गुलाबी शहर कौन सा है? जयपुर, पिंक सिटी इसी को बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, आइजोल किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक, ऐसे मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक, ऐसे पूछा है सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम के गंगटोक। ठीक, और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो ये है अगरतला। ठीक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ऐसे जितने 7 सिस्टर्स हैं उनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली रहती हैं इसलिए। मेघालय की राजधानी पूछी जाती है इससे, तो मेघालय की शिलांग। ठीक, उड़ीसा की अगर राजधानी पूछता है तो उड़ीसा की भुवनेश्वर। देखो उधर थोड़ा 7 सिस्टर के याद कर लो, जैसे नागालैंड, नागालैंड का पूछा जाता है। नागालैंड का क्या होगा? कोहिमा होगा। ठीक, तो ऐसे ही राजधानी से क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। ठीक, राष्ट्रीय खेल है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल। और हमने अपनी क्लास में खेल से कुछ क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो आप लोग को खेल से क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज जो लिखी थी वो महात्मा गांधी ने। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव। एक त्यौहार से क्वेश्चन जुड़ा रहेगा, महोत्सव और त्यौहार से। पेट में एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
संगाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो मणिपुर में, ठीक, मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। देखो, जैन धर्म जैसे उसमें था सत्य, अहिंसा, सत्य। तो जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं, ठीक, वो एक कौन सा, पहला तो सत्य था, फिर था अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज़्यादा धन संचय मत करना, ठीक, और फिर अहिंसा था। और फिर एक था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक, इसमें से सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तो पहले से था। हाँ, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पहले से था। महावीर स्वामी जो थे, ठीक, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक। और ये 24वें तीर्थंकर थे। विश्व तीर्थंकर थे। और ये इन्होंने जो एक सिद्धांत जोड़ा था वो था अहिंसा, ठीक। ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो अहिंसा ने। जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव, ठीक। और 23वें तीर्थंकर पूछ लिया जाता है, महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर वो थे पार्श्वनाथ। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कल से और थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आज की यहीं तक क्लास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक, अपना भी करिए, अपने दोस्तों के भी करवाइए।